अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लेक्चर टॉपिक इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हमने 43 आर्टिकल्स पढ़े थे, 44 आर्टिकल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 45 विच सेज अबाउट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 45 इज़ अ अन-इस्लामिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल but unfortunately that is exist till today. So Federal Shariat Court removed this article and PPC do this article like that way. PPC says President pardon anyone with consult of wali or ulama. PPC says the actual right of pardon was going to wali और ulama. मतलब कि जो आर्टिकल 45 है वो इस्लामिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसका जो हमें कह सकते हैं इसका जो टॉप वो है ये है कि प्रेसिडेंट पर्डोन एनीवन। पर पीपीसी ने, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको रिमूव कर दिया। पर पीपीसी ने इसको एग्जिस्ट में रखा है। वो इस तरह की जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल जो राइट है पैराडोन का, वो पार्डोन का, वो है किसी भी उलमा या वली के पास, बट नॉट रिमूव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। पर इस आर्टिकल को जो है वो रिमूव नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल से, वो कॉन्स्टिट्यूशन से। वो क्यों नहीं किया गया? बिकॉज ऑफ कोर्ट सेज यू आर ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन द रियल कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑन द टच स्टोन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। क्यों इसको रिमूव नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से? वो इसके लिए कि कोर्ट्स ने बोला कि आप लोग जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर डिपेंड हो, लेकिन हकीकत में यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कुरान और सुन्ना पर है। ठीक है। सो इसका मतलब आर्टिकल का ये है कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है कि प्रेसिडेंट कैन रिमिट, सस्पेंड एंड कमिटेड द पनिशमेंट। मीन्स प्रेसिडेंट किसी की सज़ा को ख़त्म कर सकता है, सस्पेंड में डाल सकता है और तब्दील कर सकता है। Like example, time of Zardari Zardari commits the punishment of फांसी into उम्र कैद। मतलब कि जरदारी ने जो फांसी की सज़ाएं थी उनको तब्दील कर दिया था उम्र कैद में। सो खैर जो आर्टिकल 45 है स्टिल एग्जिस्ट। These powers of president are executive powers under this constitution of Pakistan. Then article 75 आता है हमारे पास, which is legislative power of president under the constitution of Pakistan. Assent to all bills, also have authority to return bills in parliament. यानी कि ये आर्टिकल 75 हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो सारे बिल्स पर सिग्नेचर करने का पावर है। उसके बाद ये भी अथॉरिटी है कि वो बिल को पार्लियामेंट में वापस रिटर्न कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 89 विच इज़ ऑर्डिनेंस आर्टिकल। ऑर्डिनेंस मीन्स इट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट हैव पावर टू प्रोगेलेट इट टू ऑर्डिनेंस फॉर द पीरियड ऑफ 120 days। ठीक है। ऑर्डिनेंस कब लगती है? जब इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज हो जाती है। लाइक जो मार्शल लॉज वगैरह लगाई थी, सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाई थी, परवेज़ मुशर्रफ ने, इस तरह की। और जो हमारे मुल्क में कोविड आ गया था, इस तरह की जब जो इमरजेंसीज हो जाती हैं तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। ही इज़ अ पावर। ओके। 120 डेज की पीरियड के लिए प्रेसिडेंट गिव ऑर्डिनेंस इन 2 सिचुएशंस। प्रेसिडेंट जब है वो ऑर्डिनेंस देता है, वो कौन सी 2 सिचुएशन है उसकी, वो कौन सी देता है? व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन असेंबली इज नॉट प्रेजेंट और डिज़ोल्व, यानी कि पहले जब जो असेंबली है वो मौजूद नहीं होती है, डिज़ोल्व हो चुकी होती है। सेकेंड ऑफ व्हेन द असेंबली नॉट इन सेशन, जब असेंबली अपना सेशन नहीं कर रही होती है। इन 2 सूरत हाल में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस लगा सकता है। बाकी हमारा